ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਦਾ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸੀ। ਸੰਗਮ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਦਾ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड सचिन थापन शामिल सी। गैंगस्टर सचिन थापन की भाल इस वेले पुलिस जुटी हुई है। न्यूज़ 18 ते गैंगस्टर सचिन थापन ने मूसेवाला के कतल करने का भी दावा किया सी। सचिन ने कहा सी कि उसने अपने हाथों के नाल मूसेवाला ते फायरिंग की सी, लेकिन जांच दे विच जिहड़े शूटर ने वो होर आइडेंटिफाई किए गए हैं, लेकिन कतलकांड की साजिश दे विच शामिल दस्सिया जांदा है ते इसदा नकली पासपोर्ट बनाने वालियां नूं गिरफ्तार किया गया है। शंकर आनंद साडे सहयोगी जुड़े ने दिल्ली तो होर जानकारी दे लई। शंकर, क्या कुछ जानकारी इन फर्जी पासपोर्ट्स के बारे में? तो कोशिश करांगे गलबात करन दी शंकर दे नाल। ये जानकारी जो सामने आई है, लारेंस दे भाणजे सचिन थापन दा नकली पासपोर्ट बनाया इन्हां लोकां ने। 5 लोग ने जिन्हां नूं गिरफ्तार किया गया है ते कई होर गैंगस्टरां दे भी नकली पासपोर्ट इन्हां ने बनाए ने। शंकर आनंद साडे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी इन नकली पासपोर्ट बनाने वालों के बारे में? साउथ दिल्ली पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए कल ये तमाम मामलों की जानकारी दिया कि किस तरह से नकली पासपोर्ट और किस तरह से एक रैकेट जो है ये बनाया गया था। और इस मामले में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड जितने थे उनमें से एक सचिन थापन के बारे में बताया गया कि फर्जी पासपोर्ट के सहारे किस तरह से विदेश भागा था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उस शख्स को भी गिरफ्तार किया जिसने नकली पासपोर्ट बनाया, जिसके सहारे वो विदेश भागने में कामयाब हुआ। और इस मामले में सचिन थापन के बारे में बताया गया कि पूरी प्लानिंग गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई ने रची थी और इस काम को अंजाम दिया था कनाडा में बैठे गोल्डी बरार और उसके भांजे सचिन थापन ने। और गोल्डी बरार के बारे में जिस तरह से पता है कि वो कनाडा में बैठ करके जिस तरह से इस मामले को अंजाम दे रहा था, और इसके साथ साथ इस पूरे ऑपरेशन में उसके भांजे सचिन थापन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। और सचिन थापन फर्जी पासपोर्ट के सहारे विदेश भागने में कामयाब हो गया था। दिल्ली पुलिस को इस मामले में हालांकि कल एक बड़ी कामयाबी हाथ में लगी। एक खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके थापन ने ये पासपोर्ट बनाया था और उस सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार से जानकारी मिली। और इस मामले में डीसीपी साउथ दिल्ली की जो डीसीपी हैं बेनीता मेरी जेकर, उन्होंने इस मामले में बताया कि सचिन थापन को फर्जी पासपोर्ट के सहारे विदेश भगाया गया और नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल कर मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य जो साजिश करता रहा है सचिन थापन, वो किस तरह से इस मामले में और कई लोगों के साथ में जुड़ा हुआ था, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से बताया गया। इसके साथ ही एक आरोपी को के बारे में बताया गया था कि जिस दिल्ली के संगम विहार इलाके से जब पकड़ा गया था तो इसी से उस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी मिली जिसका प्रयोग करके सचिन थापन ने अपनी तस्वीर के साथ छेड़खानी की और फर्जी पासपोर्ट बना करके जाली दस्तावेज बनाया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में कल दिल्ली पुलिस की टीम ने एक बड़ा खुलासा किया था और उसके बारे में इन तमाम मामलों की विस्तार से जानकारी दी थी। जी शुक्रिया शंकर, पूरी जानकारी के लिए। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक महिला भी इन्हां दे विच शामिल है। नकली पासपोर्ट बनाउंदे सी। लारेंस दे भाणजे दा नकली पासपोर्ट बनाया सचिन थापन, जो कि इस साजिश दे विच शामिल दस्सिया जांदा है। सचिन थापन जो इस वेले फरार है, मुल्क छड्ड के भज चुकिया है। सचिन थापन दा नकली पासपोर्ट इन्हां ने बनाया सी। कई होर गैंगस्टरां दे भी नकली पासपोर्ट बनाए सी। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।